आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो बिल्कुल रियल घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों को ऐसी रियल घटना पर आधारित कहानियां सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शबनम एक 21 साल की खूबसूरत लड़की अपने वालिदे की एकलौती बेटी थी। उनका घर दिल्ली के ऐतिहासिक शहर महरौली के कब्रिस्तान के करीब था। लोग अक्सर कहते थे इस फूल वाली गली में कुछ अजीब वाक़यात होते रहते हैं, मगर शबनम की खानदान इन बातों पर तजब्बो नहीं देता था। शबनम की मंगनी उनके चाचा आलम के बेटे अदनान से हुई थी, जो वही फूल वाली गली में रहता था। दोनों की शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और सारे घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन शादी से 2 सप्ताह पहले शबनम को अजीब ख्वाब आने लगे। पहले तो शबनम किसी को नहीं बताया, मगर शबनम ख्वाब में एक हवेली में हुआ करती थी, जहाँ चारों तरफ मसाले जला करते थे। हल्की रोशनी में रात का अंधेरा भारी पड़ता। उस अंधेरे में किसी को चलने का आहट सुनाई देता और फिर एक साया उसके सामने खड़ा हो जाता। तू मेरी है, वो साया कहता, और शबनम चीख कर उठ जाती। शबनम को हर रात यही सपना आने लगा। हर रात वही साया, वही हवेली और वही आवाजें। शबनम तू मेरी है, शबनम तू मेरी है। शबनम अब रात को सोने से भी डरने लगी थी। शबनम की आंखें के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे। शबनम की रंग पीला देखने लगे थे। एक दिन शबनम की अम्मी ने पूछा, बेटा तो ठीक तो है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ तू परेशान रहती है। शबनम ने अपनी अम्मी को सब बात बता दिया, कैसे उसे रात को ख्वाब हर रोज आते हैं। शबनम सारे बातें अपनी अम्मी को तो बताए, ख्वाब के बारे में जो उसे अपनी कहता है। शबनम की अम्मी परेशान हो गई। घर में सबको बताया, बात विमर्श हुई और एक फैसला हुआ कि रूहानी इलाज करने वाले मौलवी के पास ले जाया जाए या उन्हें घर पर बुलाया जाए। सबने बुलाने के लिए ही कहा तो फिर बाबा को बुलाया गया। उनके सामने सब कुछ बताया गया। उन ख्वाब के बारे में ये सब बातें सुनने के बाद फिर पीर बाबा संजीदा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद पीर बाबा अचानक बोल पड़े, आपकी बेटी पर किसी जवान जिन की नजर है, वो इसे अपना बनाना चाहता है। सारे लोग ये सुन परेशान हो गए और सबने पीर बाबा की तरफ देखा। पीर बाबा ने कहा, आप लोग परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ ताबीज देता हूँ। शबनम को ये ताबीज अपने पास रखने होंगे और इंशाअल्लाह यह बुरा ख्वाब आना बंद हो जाएगा। पीर बाबा ने 3 ताबीजें दिए, एक तकिए के नीचे, एक गले में और एक रूम के दरवाजे पर। कुछ यही 1-2 दिन शबनम के कोई बुरा ख्वाब नहीं आया। घर में सब खुश हो गया, मसला हल हो गया। निकाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले ही जब शबनम निकाह के कपड़े देख रही थी कि अचानक कमरे के अंदर ठंडक पड़ गई। शबनम ने महसूस किया। शबनम चारों तरफ देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। उस रात शबनम ने अपनी ताबीज उतार दी कि उसका अच्छे से श्रृंगार हो पाए। फिर उसी रात शबनम को ख्वाब आया, मगर इस बार वो साया बोल रहा था कि तुम मुझसे दूरी की कोशिश की है, मगर तुम मेरी हो शबनम। तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ लिखा हुआ है। तुम्हारी निकाह किसी और से नहीं हो सकता। शबनम ने ख्वाब में ही पूछा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे से क्या चाहते हो? साया ने जवाब दिया, मैं शहजाद हूँ और मैं तुम्हारे से निकाह करना चाहता हूँ। शबनम डर कर जाग गई। शादी के पहले रात शबनम अपने चाची और कुछ दोस्तों के साथ हल्दी की रस्म अदा कर रही थी। सब गाने गा रहे थे, नाच रहे थे। अचानक शबनम ने महसूस किया खिड़की के पीछे बाहर कोई खड़ा है। शबनम देखने लगी तो सबने पूछा, क्या देख रही हो? उधर शबनम कुछ नहीं। शबनम समझ चुकी थी आज रात फिर वही डरावना सपना वो देखने वाली है। उसने सोचा, नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। हल्दी खत्म हुई, सभी लोग चले गए। शबनम थक गई थी और सोना नहीं चाहती थी, पर दिन भर के थकान के कारण उसे कब नींद आ गया।
उसे पता ही नहीं चला। फिर ख्वाब इस बार वो साया नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत नौजवान मर्द था जिसकी आंखें स्याह थी और बाल भी। उसने काला शेरवानी पहना हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैला हुआ था और बोल रहा था, शबनम, कल तुम्हारी निकाह होगा, मगर तू मेरी है, मेरी बेगम, मेरे मलिका है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। शबनम चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, नहीं। शहजाद, मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरी निकाह आदिल से होने वाली है। शहजाद, प्लीज जाने दो। अगले दिन निकाह की तैयारियां हो रही थी। शबनम अपने कमरे में मेकअप करवा रही थी। तभी शबनम ने मेकअप आर्टिस्ट से बोली, क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला देंगे? मैं खुद नहीं जा सकती, सारे मेहमान आए हुए हैं। मेकअप वाली पानी लाने चली जाती है। शबनम कमरे में अकेली हो गई थी। पूरा कमरा बर्फ से ठंडा हो गया। शबनम ने आईने में देखा, उसके पीछे शहजाद खड़ा था, वही जो उसके ख्वाब में आता था। तुम? शबनम ने चीखा, तुम हकीकत में मौजूद हो? शहजाद मुस्कुराता है, हाँ, मैं आज तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। शबनम ने भागने की कोशिश की बाहर की तरफ, मगर उसके कदम चम गए। शहजाद ने कहा, तुम मेरे साथ जाओगे? शबनम चीख कर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी मेकअप आर्टिस्ट पानी लेकर वापस आ गई। क्या हुआ? आप किससे बात कर रही थी? शबनम ने चारों तरफ देखा, शहजाद गायब। शबनम बोली, किसी से नहीं, बस यूं ही। मगर शबनम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम हो गई, बारात आने का वक्त हो गया। शबनम अपने कमरे में ही थी और कुछ सहेलियां भी उनके पास थी, जो सब आपस में हंसी मजाक कर रही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ बादल गरजा। फिर बारिश शुरू हो गई। कुछ देर में बिजली भी चली गई। आंधी तूफान के कारण से पूरा घर अंधेरे में डूब गया। इन्वर्टर तो थे, पर हर घर में सेट नहीं किया था। किसी ने आवाज लगाई, मोमबत्तियां लाओ। सब लोग इधर उधर भागने लगे। अंधेरे में इधर उधर जाना खतरों से भरा हो सकता है। इसी दौरान शबनम के कमरे में कोई आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो शबनम, मेरे साथ। शहजाद की आवाज थी। शबनम चीखना चाहा, चीखा भी, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। उसे ऐसा लगा जैसे वो गूंगी हो गई हो। अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे खानदान को तबाह कर दूंगा, शहजाद ने कहा। शबनम लाचार हो गई। चिल्लाने पर आवाज नहीं निकला। वो लाचार हो गई। जब लाइट आई तो शबनम अपने रूम में नहीं थी। शबनम की अम्मी चीखी। सबने पूरे घर छान मारा, मगर शबनम कहीं उसे नजर नहीं आया। बारात आ गई थी। इधर शबनम के परिवार हर जगह शबनम को खोज रहे थे। फिर पीर बाबा को बुलाया तो पीर बाबा ने कहा, जवान जिन आपके बेटी को ले गया है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। शबनम की वालिद ने पीर बाबा से पूछा, क्या आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं? पीर बाबा बोलते हैं, बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। इधर शबनम को नहीं पता कि वो कहाँ है। वो जहाँ थी वो बहुत बड़ी खूबसूरत हवेली थी, जहाँ चारों तरफ ताजा फूल लगे हुए थे। वो वही हवेली थी जो ख्वाब में देखते थे शबनम। तभी शहजाद ने कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो। शबनम बोलती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। शहजाद, नहीं, इस दुनिया से कोई वापस नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। धीरे धीरे तुम्हें भी ये दुनिया भाने लगेगी। शबनम कुछ दिनों तक चुप रही, मगर उसने देखा कि जिन की दुनिया वाकई में अजीब है। बड़े बड़े महल, साफ सफाई, कहीं कोई गंदगी नहीं। शबनम जब चलती तो ऐसा लगता जैसे बादलों पर चल रही हो। एक दिन शबनम हवेली के छत पर जाने को फैसला किया। जब छत पर गई तो हैरत अंगेज मंजर देखी। चारों तरफ बादल थे। शबनम समझ गई, हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, पर वापस कैसे निकले? उसने लड़की वाली बुद्धि लगाई और शहजाद से बोली, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मगर मुझे एक बार अपने अम्मी अब्बू से मिला दो। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, सो प्लीज एक बार हमें अपने घर जाना है। शहजाद ने कहा, अगर तुम वापस नहीं आओगे तो? शबनम, तो
तो जो करना चाहो कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आऊंगी वापस तो तुम हमारे खानदान को खत्म कर देना। ठीक है। शबनम को एक अंगूठी दिया। शहजाद बोला, इस अंगूठी को निकालना नहीं, अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे पूरे खानदान खत्म हो जाएगा। शबनम बोली, ठीक है। शबनम की जब आंखें खुली तो सुबह का टाइम, चारों तरफ घना जंगल, तितर का पेड़ सब, और उस जंगल में ही एक खंडहर जैसा इमारत जो बहुत ही जर्जर हालत में था। शबनम वहाँ से निकलकर थोड़ा आगे आई तो जैन मंदिर, वहाँ पे बहुत लोग थे। शबनम जगह पहचान गई, अपनी चेतना में वापस आ गई कि ये मैं तो महरौली में ही हूँ। वो अपने घर आई तो सभी लोग आश्चर्य से उसे देखा। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है अम्मी, फिर मुझे गायब कर देगा। और फिर बाबा भी वहीं पर थे। कुछ देर बाद वो पीर बाबा ने शबनम से अंगूठी ले ली। कुतुब मीनार के पीछे एक विशाल इमली का पेड़ है, वहीं पे कुआं है, उसी कुआं में जाकर फेंक दिया और बोला, अब कुछ नहीं होगा मगर शबनम की अपनी औलाद। दोस्तों, आज तक शबनम की अपनी कोई औलाद नहीं है। आज भी शबनम जिंदा है, मगर वो बताती है औलाद न होना शायद वही जिनका छूना था। दोस्तों, आज शबनम 55 साल की बुजुर्ग महिला हो गई है, मगर कभी कभी उसे एक अलग ही एहसास होता है, पूरे शरीर से हर्ष जाती है। तो ये थी शबनम की रियल आप बीती। इस पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके बताएं। ऐसे और रियल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी हौसला बनी रहेगी और आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे ऐसे ही रियल भूतिया कहानी।